सिद्दीकी साहब, आपने बड़ा मुनासिब बात की कि ये जो 8 तारीख हुआ। जनरल साहब, एक बात तो तय है कि डिस्पाइट ऑल दी लिमिटेशंस, ईरान ने जो डिस्प्ले किया और जिस तरीके से फिर कतर के ही वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि इन्हें कहिए और ना मारें, क्योंकि हम जानते हैं उसकी कोई डेप्थ नहीं है, इजराइल एक जाली फेक स्टेट है। और उसके बाद अब वो सुना है कि वहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं रशियन जो उनके दिफाई एडवाइज़र हैं। तो यही एक तरीका है इनको रोकने का, और तो कोई तरीका नहीं है। सोशल मीडिया जो अरबी सोशल मीडिया ये कह रहा है कि ये जो बागडोर है, इससे पहले जनरल राहिल शरीफ साहब वहाँ मौजूद हैं, एक जो मल्टी नेशनल फोर्स है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये चाइना पे रिलाय करें और चाइना को अलाई बनाएं और पाकिस्तान लीड करे इसको। दिस इज़ जस्ट अ स्टोरी ऑन दी सोशल मीडिया। ज़ाहिर है लोग सोचते हैं जब खौफ दामनगीर होता है तो मे बी दीज आर फैंटेस्टिक स्टोरीज, मे बी दे आर लिटिल अनरियलिस्टिक, मगर ये बात हो रही है। मगर ये तो हमने देखा कि ईरान ने उनको ऐसा सबक दिया कि अगर वो कोई 15-20 और फेंक देता तो मेरे ख्याल में वहाँ वो कुछ जगह बचनी ही नहीं थी। तो इस पर आप कैसे कमेंट करेंगे? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ तंग आमद बजंग आमद हो सकता है ऐसे, जनरल साहब? देखें, ईरान ने जब मिसाइल हमले जवाब में इजराइल पे दागे और उनके तमाम डिफेंसिव सिस्टम को वो न्यूट्रलाइज करते हुए जाके गिरे, तो ट्रंप साहब भी कनाडा से वापस भागे अमेरिका की तरफ और इजराइल को बचाने के लिए। तो इजराइल जो कुछ करता है अमेरिका के बिहाफ पे करता है। आज अमेरिका उससे सपोर्ट हटा ले, इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। और ये इजराइल और इंडिया लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, डेटरेंस क्रेडिबल है, तो ये बात आपकी सुनेंगे और आपसे डरेंगे। अगर आपने उनसे जो है बायलैटरल रिलेशन वैसे बातचीत की, वो आपको अंडरमाइन करेंगे। ये हिस्ट्री का सबक है। और ये जो इंडिया और इजराइल है, एक ही सिक्के दो रुख है। और देखें, ये नेतन्याहू की ऑन ए लाइटर नोट, मोदी से शक्लें भी इनकी मिलती हैं। नेतन्याहू को अगर दाढ़ी लगा दें तो मोदी जैसे ही नजर आता है। तो ये लातों के भूत हैं, इनको बातों से नहीं मानेंगे। और ओआईसी का ग्रुप पहले मौजूद है, इसको इफेक्टिव होना होगा। अगर ये इफेक्टिव नहीं होगा तो एक एक करके किसी की भी बारी आ सकती है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो इंडिया स्पेसिफिक है। जनरल साहब मुझे एक रहनुमाई दीजिएगा। ये लातों के भूत जो है, एक लातों का भूत तो हमने उसको लाते मारी और उसका मुंह तोड़ दिया, भारत का मुंह तोड़ दिया हमने। अब इजराइल जो है सर इजराइल जो है वो धमकी देता है, नेतान्याहू जो है वो धमकी देता है, और ये कहा जा रहा है अमेरिकन थिंक टैंक की जानिब से कि अगला निशाना जो है वो तुर्किया है और तुर्किया को नेटो नहीं बचा सकेगा। अगर ऐसा होता है, तुर्किया का निशाना बनता है और उसके बाद सऊदी अरब पर निशाना बनता है, तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा सर? देखें, ये शाहिद साहब, तुर्की पे इजराइल कभी अटैक नहीं करेगा। तुर्की के उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, और जब एक दफ़ा उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म भी हुए तो तुर्की बैकडोर चैनल से ट्रैक 2 से इजराइल के साथ बातचीत करता रहा। और ये जो है, और नेटो का मेंबर भी है वो। तो इजराइल कभी मेरे ख्याल में तुर्की पे अटैक नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया पे कर सकता है, लेकिन तुर्की पे कभी वो अटैक नहीं करेंगे। अच्छा, तो अगर सऊदी अरेबिया पर सर अटैक होता है तो पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम उम्मा कैसे रिएक्शन कर सकते हैं? देखिए, हमारी और सऊदी अरेबिया की सालमेत आपस में जुड़ी हुई है। हम दो भाई हैं, हमारे दिल साथ धड़कते हैं। और पाकिस्तान की तरक्की सऊदी अरेबिया की तरक्की है, पाकिस्तान की ताकत सऊदीया की ताकत है, और सऊदीया की ताकत पाकिस्तान की ताल्लुक है। सऊदी अरेबिया का अगर किसी किस्म की सॉलिडेरिटी अंडरमाइन करने की किसी भी मुल्क ने कोशिश की, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। और हमारे पास जो कुछ है, हम हर तरह से सऊदी अरेबिया की मदद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एयर वाइस मार्शल साहब, ये दुबई में वो कह रहे हैं जी कि दुबई आल्सो फील्स वेरी वल्नरेबल, और आज दुबई के भी जो शेख हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि ये तो अब एक प्रीटेक्स्ट है। या और फिर हमास जो है, अगर इजराइल लीगल एंटिटी है, उसका लीडर ये जो बुचर है, ये जो नेतान्याहू है, तो वो तो बेचारे देखें, वो तो अपने डिफेंस में कर रहे हैं।
और यानी ये जिसको ये टेररिज्म कहते हैं, इट इज़ द रिस्पांस ऑफ द वीक। जब उसके बच्चे मार दो तो क्या करेगा वो? आपको भूल देगा। तो इसका मतलब है कि ये किसी पर भी चढ़ दौड़ेगा। और फिर इसका मतलब अगर ये होता है, इस पे हम खामोश रहते हैं, तो फिर ये रीजन जो है इसको तो टेक केयर, और इसका जो पुलिस मैन है वो तो इजराइल होगा, मिडल ईस्ट। बार हम तो खैर उससे बाहर हैं। डू यू सी दिस काइंड ऑफ सिनेरियो टेकिंग प्लेस जनाब अतीब सिद्दीकी साहब? काजी साहब, बेसिकली अगर आप देखें अपना जो कुछ हुआ पिछले चंद सालों में, दहाइयों में, ये एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा लगता है। अभी मैंने पहले भी ये रेफरेंस किया था किस तरीके से लिबिया को न्यूट्रलाइज किया, उन्होंने इराक को न्यूट्रलाइज किया, सीरिया को न्यूट्रलाइज किया, बाकियों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये एक तसलसल के तरह के साथ ये आगे चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह हमें फ़िक्र है, अभी आपने दुबई का किया है, दुबई को फ़िक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये नेतन्याहू ने ये मैसेज दे दिया है कि जी जो भी मुल्क हमास को पनाह देगा या उनको अपने मुल्क में रखेगा तो हम इस किस्म का हमला कर सकते हैं। तो ये कोई वईद नहीं है कि ये फ्यूचर में ये इस तरह की कोई चीज़ हो जाए। अब दुबई को अगर आप देखते हैं तो ये हमारे दुबई हो गए, कतर हो गए, ये इनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं ये इसलिए बने ही नहीं हैं कि ये अपना इजराइल जैसे मुल्क के लिए के अगेंस्ट ये खड़े हो सकें। ये तो अपना दे आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर देयर प्रोटेक्शन। उनके साथ उनका शायद अरेंजमेंट भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये नेतन्याहू को पता है। सऊदी अरेबिया का भी जो रिलेशनशिप है अपना यूएसए के साथ, वो भी उनको पता है। और अब ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह जनरल तारिक साहब ने कहा है कि ये इजराइल जो कुछ करता है ये बग़ैर उनसे अपना मशवरा किए बग़ैर या इजाज़त लिए बग़ैर नहीं कर सकता। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये अपना अभी दुबई को कोई ख़तरा इस किस्म का है या सऊदी अरेबिया को कोई ख़तरा अभी इस किस्म का है। ये नेतन्याहू जो है ये जब इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है तो वो अपनी पॉलिटिकल माइलेज को ज़रूर बढ़ा रहा है विदिन इजराइल। इजराइल में इस वक्त आपको पता है ना कि 70 लाख के करीब क्या 7 मिलियन जूस एग्जिस्ट करते हैं। टोटल पॉपुलेशन दुनिया में जूस की जो है वो 1 करोड़ 60 लाख है। 72 लाख इजराइल में है, अपना 60 लाख अमेरिका है, बाकी दुनिया बाकी क्या कहते हैं यूरोप वगैरह में फैली हुई है। 1.5 करोड़ जूस ने, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अरब मुसलमानों की कितनी पॉपुलेशन हो। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली, ये इन्फ्लुएंस है। ये तो एक मिलिट्री ताकत है, वो बिल्कुल मिलिट्री ताकत है इजराइल। और वो मिलिट्री ताकत उसको मिलती है कहाँ से, वो हम सबको पता है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर स्टेट। किसी भी न्यूक्लियर स्टेट के साथ जब कोई पंगा लेता है तो उसकी इम्प्लिकेशंस होती हैं। इंडिया ने कोशिश की, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने देख लिया कि जनाब उनको सीज़ फायर करना पड़ा। और सीज़ फायर इसलिए करना पड़ा कि उनको शायद ये डर था कि कहीं ये अपना न्यूक्लियर में ना कन्वर्ट हो जाए। मैंने आपको पहले कहा कि 3700 मील डिस्टेंस है, लेकिन अगर उन्होंने हमें ललकारा, हमारे साथ कुछ करने की कोशिश की, तो 3700 किलोमीटर भी हम कवर कर लेंगे। वी हैव द मीन्स, वी हैव द प्लेटफॉर्म जिससे हम कहीं भी मतलब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा इरादा ही नहीं है वो कुछ करने का। द एंटायर ऑनस लाइज ऑन। लेकिन माफी चाहते